स्कोलियोसिस यानी स्पाइन का टेढ़ापन या एस शेप में स्पाइन का होना, ये बच्चों का जिस वक्त कद बढ़ता है टीनेज लाइफ में उस वक्त नुमाया होता है। ये पोस्चर की खराबी नहीं है, ये स्पाइन का एक स्ट्रक्चरल मसला है। अगर आप बच्चों में कंधों में ऊंचा नीचापन देखें या वेस्ट में कोई टेढ़ापन देखें या आगे झुकने में उनके जो कुब नुमाया हो रही हो, तो फिर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। स्कोलियोसिस में शुरू में बच्चे दर्द की शिकायत नहीं करते, लेकिन इसका बरवक्त इलाज ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे कद बढ़ता है ये कर्व और बढ़ सकती है और आगे जाके ये दर्द का, सांस में दुश्वारी का और ज़िंदगी के म्यार को ख़राब करने का ज़रिया हो सकती है। नहीं, स्कूल बैग्स जो हैं ये वक्ती पोस्चर ज़रूर ख़राब कर सकते हैं, लेकिन स्कोलियोसिस का ज़रिया नहीं होते। स्कोलियोसिस बीमारी क्यों होती है हमें अभी तक सही तरह नहीं पता, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल बीमारी है और स्कूल बैग्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं। स्कोलियोसिस की अगर बरवक्त तशखीस हो जाए और लड़के लड़कियों का अभी भी कद बढ़ने की सलाहियत बाकी हो, यानी 14 या 16 साल से कम उम्र हो, तो फिर हम ब्रेस या जैकेट से इस कर्व को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ख़ास ज़ाविये से ज़्यादा हो जाए कर्व, फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। स्कोलियोसिस की सर्जरी दुनिया में तो 1960 से हो रही है, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के साथ, हमारे स्क्रूज और न्यूरो मॉनिटरिंग के साथ ये सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है और अब दुनिया में इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट 2% से भी कम है। सर्जरी के बाद एक बार जब हीलिंग हो जाती है चंद महीनों में, उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है। कोई ज़िंदगी भर की कैद नहीं होती। रोज़मर्रा के काम हो, स्पोर्ट्स हो, अज़दवाजी ज़िंदगी हो या उसके बाद विलादत का सिलसिला हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल लोगों की तरह की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि स्पाइन की सर्जरी से लोगों को बहुत खौफ वाबस्ता है और हमारे माशरे में तासुर है कि स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, बहुत अनसेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ज़रूरत हो और सही जगह से, जहाँ पे स्किल्स और फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी मौजूद हो, स्पाइन सर्जरी कराई जाए तो ये अब कदरे सेफ़ है और आपकी ज़िंदगी का म्यार बेहतर करने का ज़रिया हो सकती है।